जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपके 8 नंबर वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बार-बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो क्वेश्चन है आपका कि अवकल समीकरण dy बटे डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x एक्स डज नॉट जीरो का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 0 और x बराबर आपका पाई बटे 2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो अवकल समीकरण दिया है इसको लिख लेंगे। तो दिया है ठीक। तो हमको अवकल समीकरण ये दिया है डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x। अब देखो ये हमको अवकल समीकरण के रूप में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण एक मान लेंगे। अब इसकी तुलना कर देंगे। जो अवकल समीकरण है आपका, देखो यहाँ पर लिखो समीकरण समीकरण एक की तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, तो इसकी हम तुलना कर देंगे इस वाले समीकरण से। ठीक, तो यहाँ से हमारी p और q की वैल्यू निकलेंगी। तो देखो p की वैल्यू कौन सी होगी, जो y के मल्टीप्लाई में है वो p की वैल्यू होगी। तो y की मल्टीप्लाई में cot है, तो यहाँ से यानी p की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी cot x हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद q की वैल्यू चाहिए, तो q की वैल्यू यहाँ से आपकी हो जाएगी 2x। इतना समझ गए। इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, तो हमको निकालना है फिर आई एफ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं और हिंदी में बोले तो समाकलन गुणांक। तो यहाँ पर आई एफ निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला है ई की पावर समाकलन पी डी एक्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लो। तो ई की पावर समाकलन पी क्या है आपका कॉट एक्स और यहाँ पर आपका आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका कर लो समाकलन। देखो कॉट एक्स का समाकलन क्या होगा, लॉग साइन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स। ठीक, ये हो गया। इसका समाकलन लॉग साइन एक्स हो गया। अब आपको पता है ई की पावर में लॉग एक्स हो तो उससे आपका क्या है, लॉग कट जाता है। तो यहाँ पर जो आपका बचेगा, केवल यहाँ पर बच जाएगा आपका साइन एक्स। तो आपके आई एफ की वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को। इसके बाद देखो हमको करना है इस अवकल समीकरण का हल। ठीक, तो इसका हल देखो इधर कर लो यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होगा। तो अवकल अवकल समीकरण समीकरण का हल। तो देखो अवकल समीकरण का हल, इसका फॉर्मूला होता है y मल्टीप्लाई में यहाँ पर रहेगा आई एफ बराबर समाकलन आई एफ और यहाँ पर रहेगा q मल्टीप्लाई में और डी एक्स प्लस सी। ये इसका अवकल समीकरण को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मान रख दो। अब तो y आई एफ का मान देखो क्या आया है हमारा साइन एक्स, ये हम यहाँ पर रख लिया है। अब यहाँ पर समाकलन आई एफ, तो आई एफ का मान रखोगे साइन एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्यू का मान आया है आपका 2x। तो 2x ये हो गया। अब यहाँ पर dx रहेगा और प्लस सी कांस्टेंट ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। तो 2 आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2 यानी यहाँ गया और x और आपका साइन एक्स यहाँ पर और डी एक्स ये हो गया। अब हमको देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान करके इसको सॉल्व करना है। तो पहला फंक्शन इसको मानना है आपको और सेकंड फंक्शन इसको। तो यहाँ पर इसका कर लो समाकलन, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा। तो देखो फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है आपका, पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरे का कर लेंगे हम समाकलन। तो साइन एक्स का करोगे समाकलन तो dx। अब यहाँ पर नेक्स्ट उसके बाद माइनस लगाना है
और फिर जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसका अवकलन करोगे, डी बटे डी एक्स और आपका एक्स, इसका अवकलन करेंगे। फिर जो मल्टीप्लाई में अंदर ही फिर इसका सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे हम, समाकलन, और डी एक्स आपका यहाँ पर रहेगा। फिर इसका कंप्लीट का फिर हमको दोबारा से समाकलन करना होता है, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर इधर आपका सी चल रहा था तो यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई में रहेगा। अब x, अब देखो साइन x का जो समाकलन होता है माइनस का कॉस x होता है। अब यहाँ पर माइनस ये, और समाकलन देखो x का हो जाएगा अवकलन 1 और साइन x का जो है आपका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस x, ठीक। और यहाँ पर dx, किसी भी बच्चे को यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या कर लेंगे हम, इसमें 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसका भी अभी हमको समाकलन करना है, तो 2 अभी यहाँ पर रहेगा और ये हो जाएगा x cos x cos x। अब ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और देखो cos x बचा, cos x का हम कर देंगे समाकलन, क्या हो जाएगा, sin x, तो ये हो जाएगा आपका sin x और यहाँ पर आ जाएगा इधर प्लस c कांस्टेंट। अब देखो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये हमारा किसके बराबर था, y sin x, तो यहाँ पर लिख दो y sin x बराबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x और यहाँ पर हो जाएगा cos x और ये आपका यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 sin x, ठीक, ये हो गया। और प्लस सी आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हमको देखो इसके बाद क्या करना है, ठीक है, आगे यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। और इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। अब स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में देखो जबकि y बराबर 0 और x बराबर पाई बटे 2 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसको मान लो समीकरण 2, ठीक, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर x और y के मान रख लेने हैं। तो लिखो जब जब y बराबर 0 और x बराबर आपका पाई बटे 2 है, और यहाँ पर समीकरण 2 में रख लो। तो समीकरण समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर y की जगह पर 0 रख लो, तो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में साइन x है तो साइन x की जगह पर क्या रखना है, पाई बटे 2, तो ये आपका आ जाएगा पाई बटे 2 बराबर माइनस का, यहाँ पर क्या है, माइनस का 2x, तो x की जगह पर पाई बटे 2 रख लो, ठीक, x की जगह पर पाई बटे 2 और यहाँ पर है आपका cos x, तो मल्टीप्लाई में cos x, x की जगह पर पाई बटे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस का 2 और साइन x है, ठीक, तो साइन x की जगह पर हम रख लेंगे पाई बटे 2 और प्लस c आपका सेम रहेगा। उसके बाद क्या करना है, देखो ये तो आपका 0 हो जाएगा तो 0 बराबर ये माइनस के यहाँ से इसको काट लो और देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यानी ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 0, ये बचा यहाँ से प्लस, और यहाँ से देखो साइन 90 है और साइन 90 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 1, और फिर यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो यहाँ पर रहेगा 2 और ये आपका प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका सी का मान जो बचेगा, आपका सी का मान आ जाएगा माइनस का 2, तो सी का मान आ गया हमारा माइनस का 2। अब इस सी के मान को कहाँ पर रखना है, समीकरण 2 में रखना है और फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखो सी का मान, सी का मान, सी का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो 2 में रख लेंगे, रखने पर तो आपका देखो समीकरण ये तो बाकी सेम रखना रखना है, और बाकी यहाँ पर देखो y sin x और बराबर माइनस का 2x cos x 2x cos x प्लस टू साइन x और यहाँ पर c की जगह पर माइनस 2 आ जाएगा तो माइनस का 2 ये हो गया, और यही इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं रहा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा दिया है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से पाई लिमिट है और x sin x बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, और यहाँ पर पाई स्क्वायर बटे 4 ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। और 8 नंबर का क्वेश्चन देखो ये कितनी बार आपका पूछा गया है। तो आपका ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका 23 फरवरी को आपके पेपर में सीधा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें इसको यहाँ पर i बराबर मान लेंगे। तो माना 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 i बराबर माना i बराबर समाकलन 0 से पाई और आपका x साइन x और बटे में यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक, ये हमको यहाँ पर दिया है और सिद्ध करके पाई स्क्वायर बटे 4 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो एक प्रॉपर्टी होती है इसकी समाकलन की, समाकलन 0 से a लिमिट है तो फंक्शन एफ एक्स क्या है, फंक्शन एफ एक्स और dx है। तो हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं कि 0 से a लिमिट रहेगी और उसकी लिमिट को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो लिमिट a से b रहेगी, a से b रहेगी, क्योंकि देखो लिमिट पाई में है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये वाली लगेगी a से b, लिमिट जो है आपकी a से b रहेगी। फिर क्या कर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो ये फंक्शन है आपका फंक्शन एफ एक्स, तो x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स, ये आपकी प्रॉपर्टी इसमें यहाँ पर लगेगी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देख लो तो ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई और जहाँ पर x है ए पाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो एक ए कौन सी लिमिट है यहाँ पर 0 और b आपका पाई, तो यहाँ पर ये b पाई माइनस एक्स यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स ये हो जाएगा और बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, जहां पर x है हमने वहां पर क्या कर दिया पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, अब ये साइन 90 माइनस ये साइन 180 माइनस थीटा और यहाँ पर ये बन रहा है कॉस 180 माइनस थीटा। तो देखो ये आपका चेंज नहीं होगा, तो 0 से पाई आपकी लिमिट रहेगी और ये आपका पाई माइनस एक्स ये रहेगा। तो देखो साइन चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और बटे में क्या है आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा और dx आपका यहाँ पर रहेगा। और देखो आपको क्या करना है, ये जो है इसको मान लो समीकरण 1। ठीक, अब इसके आगे देखो क्या करना है, तो हम यहाँ पर इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे समाकलन में। तो यहाँ पर देखो ये इधर चल रहा है i बराबर समाकलन 0 से पाई लिमिट है, तो एक बार तो ये पाई के बटे में आ जाएगा और साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा साइन एक्स और बटे में आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या करना है, ये माइनस रहेगा और समाकलन 0 से पाई लिमिट रहेगी। तो एक बार फिर अभी इसके यहाँ पर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स और बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दो। अब यहाँ पर देखो इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, तो इसके बाद यहाँ पर अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, देखो इसमें समीकरण 1 को देखो और यहाँ पर इसको देखो। ठीक, ये वैल्यू बिल्कुल समान है, एक जैसी है, तो इसकी कंप्लीट की जगह पर हम यहाँ पर आई रख सकते हैं। तो यहाँ पर आई रख देंगे तो ये आ जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई और यहाँ से पाई साइन एक्स पाई साइन एक्स और बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ पर कंप्लीट की जगह पर रख देंगे आई। ठीक, अब इस आई को इधर ले आओ तो ये जुड़ जाएगा आई और आई जोड़ करके आपका क्या हो जाएगा 2i। तो 2i बराबर समाकलन 0 से पाई रहेगा और ये जो पाई है आपका कांस्टेंट है, इसको कर लो बाहर। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर रहेगा dx। ठीक, यहाँ पर भी इसमें dx है। अब इसके बाद
अब इसके बाद करना है हमको इसका समाकलन। तो समाकलन कैसे करेंगे, ये यहाँ पर देखो किसी को डाउट नहीं होगा। फिर अब इसका यहाँ पर कर लेंगे हम समाकलन। तो समाकलन कैसे करेंगे, देखो इसमें cos स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर देखो cos x का जब समाकलन करोगे तो वो क्या होता है आपका sin x। तो यानी हमको इसमें sin x मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, माना माना cos x बराबर t, इसको मान लेंगे t, इसका कर दो फिर अवकलन। तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, इसका cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, और यहाँ पर हो जाएगा dt बटे में dx। अब देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो sin x इंटू डी है, तो हम sin x इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। तो साइन एक्स और डी एक्स यहाँ पर, यानी ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और ये जो माइनस है आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस का डी टी। ठीक, ये होगा। ठीक, इसके बाद अब देखो हमने यहाँ पर इसको माना है, तो लिमिट भी हमको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये हमारा क्वेश्चन टी में बदल गया। तो जब ये यहाँ से टी में बदल गया तो लिमिट भी टी में बदलेंगी। तो लिमिट देखो कैसे बदलेंगे, जब 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 x बराबर लिमिट क्या है हमारी जीरो, देखो x बराबर जीरो है, तो हम यहाँ पर x की जगह पर इस पे जीरो रख देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos जीरो, तो cos जीरो का मान क्या होता है 1। तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा t बराबर हो जाएगा 1, यानी t की लिमिट अब आ जाएगी 1। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, जब लिमिट हमारी पाई है तो यहाँ पर x की जगह पर पाई रखेंगे, और cos 180 का मान क्या होता है हमारा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा जब जब आपकी लिमिट x बराबर पाई है, तो t बराबर जो लिमिट आएगी वो माइनस का 1 हो जाएगी। अब लिमिट जो लेनी है हमको, क्या लेनी है, 1 से -1। ठीक, ये लेंगे। तो यहाँ पर इधर i बराबर रहेगा, इधर क्या है हमारा 2i, तो 2i बराबर समाकलन जीरो। अब लिमिट देखो कौन सी है, अब लोअर लिमिट क्या है हमारी 1, और अपर लिमिट है माइनस का 1। ठीक, ये हो गया, यहाँ पर क्या है माइनस का 1। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी। तो यहाँ पर रहेगा माइनस का डी टी, और बटे में क्या है 1 प्लस कॉस को मान लिया था हमने टी, तो इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2i बराबर, अब देखो लिमिट कभी भी आपकी a से -a नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब लिमिट को हम -1 से 1 बनाएंगे तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका माइनस प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा समाकलन 1 से लिमिट हो जाएगी आपकी -1, लिमिट -1 हो गई, और ये हो जाएगा आपका डी टी बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिमिट को देखो 0 से 1 बनाएंगे, तो 0 से 1 बनाने के लिए लिमिट क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये तो आपका 2i रहेगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पर क्या अभी एक पाई भी तो चल रहा था, पाई ये यहाँ पर लिख लो, ये रह गया हमारा पाई, और ये भी पाई आपका बाहर रहेगा, तो पाई, और लिमिट हमारी 0 से 1 हम बना रहे हैं। तो देखो ध्यान देना है, पर जब 0 से 1 बनाओगे तो हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका डी टी और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो इस 2 से ये आपका 2 कट जाएगा, तो i बराबर जो आपका आ जाएगा पाई, और समाकलन 0 से 1 डी टी बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो, आपको पता है ये बन रहा है समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो होगा ये tan इनवर्स का हो जाएगा समाकलन। तो ये हो जाएगा i बराबर पाई समाकलन 0 से, देखो अब तो समाकलन हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह नहीं आएगा तो 0 रहेगा, और समाकलन हो जाएगा ये tan इनवर्स टी का, लिमिट आपकी 0 से 1 रहेगी, 0 से 1। ठीक, अब लिमिट रख दो, अब लिमिट क्या रखोगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो i बराबर जो रहेगा पाई आपका बाहर है, और tan इनवर्स 1, और माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, ये हमने यहाँ पर रख ली, किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद i बराबर पाई आपका बाहर रहेगा,
अब देखो यहाँ पर रहेगा ये tan इनवर्स 1। अब देखो 1 जो है tan की में कितने की वैल्यू होती है, ये होती है tan 45। तो tan 45 को लिख सकते हैं हम tan पाई बटे 4। अब ऐसे ही देखो ये तो आपकी जीरो की tan जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर ये कंप्लीट जीरो बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, किसी को डाउट नहीं होगा, एक एक स्टेप यहाँ पर एक इस क्वेश्चन का क्लियर करा दिया है। अब इसके बाद देखो आई बराबर पाई बाहर है आपका और tan इनवर्स, यानी tan इनवर्स से tan कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका पाई बटे 4, पाई बटे 4 बच जाएगा और इधर जीरो है, इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा बटे में 4। और यही आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, यानी यही हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना था। पाई स्क्वायर बटे 4 यही तो सिद्ध करके दिखाना था। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।